हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेजी ट्यूटोरियल्स। आज हम लेंगे एक टॉपिक जो है बीएड का फर्स्ट ईयर का लर्निंग एंड टीचिंग। एक सब्जेक्ट है आपका जिसमें एक टॉपिक है टीचिंग। तो ये एज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका आ सकता है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग से आप क्या समझते हैं? तो बुक हमें क्या बता रही है, इसमें क्या लिखा हुआ है? टीचिंग इन सिंपल टर्म्स इज रेफर्ड टू एज either an occupation or a profession of a group known as teachers। पहले इसका मतलब टीचिंग को एक सिंपल टर्म्स में बताया गया है कि ये एक ऑक्यूपेशन है या ये एक प्रोफेशन है ऑफ अ ग्रुप नोन एज टीचर्स। मतलब ग्रुप ऑफ टीचर्स को जो टीच करते हैं, जो पढ़ाते हैं, उसको बोला गया है टीचिंग। और हम उसे क्या मानते हैं? एक ऑक्यूपेशन भी मानते हैं या उसको एक प्रोफेशन भी मानते हैं। जैसे प्रोफेशन हो, मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं। टीचिंग एज अ प्रोफेशन हो गया। आप डांस टीचर, मतलब टीचिंग में भी बहुत तरीके की चीज़ें आप लोग स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। ठीक है, आप एज अ डॉक्टर आपका प्रोफेशन हो गया, इंजीनियर आपका प्रोफेशन हो गया, CA, CS, CW, ऐसे हमारा टीचिंग भी एक प्रोफेशन है। ठीक है, और क्या किया गया है इसे टीचिंग को? और इट इज़ एन एक्टिविटी और एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप अंडरटेकन टू हेल्प एन इंडिविजुअल टू लर्न और acquire some knowledge, skill, attitudes और interest। बेसिकली और क्या समझाया गया है? टीचिंग का मतलब है कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, एक से ज़्यादा एक्टिविटी, एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ आप सिखा रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, कोई न्यू चीज़ उनको बता रहे हो, न्यू स्किल दे रहे हो। जैसे कि बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस अटेंड करते हैं, डांस क्लासेस अटेंड करते हैं, जो उन्हें टीच कर रहा है। आप उनसे क्या सीख रहे हो? कोई नई चीज़ सीख रहे हो, तो वो क्या है जो वो सिखा रहे हैं आप लोगों को, वो टीचिंग हुई। वो टीच कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो न्यू स्किल्स, आप सामने वाले से न्यू स्किल्स गेन कर रहे हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो। तो टीचिंग क्या है? एक आपका एज अ प्रोफेशन, एज एन ऑक्यूपेशन। ठीक है, जैसे बिजनेस वुमेन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, आपका बिजनेस है खुद का। ऐसे टीचिंग आप कोचिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं, आप होम ट्यूशन्स दे सकते हैं, आप स्कूल में एज अ टीचर काम कर रहे हैं, आप कॉलेज में एज अ लेक्चरर काम कर रहे हैं, तो वो टीचिंग आपका प्रोफेशन हुआ। ऐसे बहुत तरीके के प्रोफेशन और ऑक्यूपेशंस होते हैं। तो टीचिंग को क्या कहा गया है? एक ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन कहा गया है, जिसमें बहुत सारे लोग मिलके, बहुत सारे जिनको टीचर्स कहा गया है, वो किसी को भी मदद करते हैं। मदद इन द सेंस वो पेड भी हो सकता है, नॉन पेड भी हो सकता है। ठीक है, तो आप उससे जो आप सामने वाले को दे रहे हो, जिसको आप सिखा रहे हो, वो कोई नॉलेज गेन कर रहा है, कोई स्किल उसके अंदर आ रही है, कुछ इंटरेस्ट उसके अंदर जागरूक हो रहा है, कुछ आप एटीट्यूड रिलेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी बहुत होती हैं इस टाइप की। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है? टीचिंग इज मीन टू हेल्प इन लर्निंग। टीचिंग क्या है? हमें वो लर्निंग में हेल्प करता है, कुछ नई चीज़ सीखने में हेल्प करता है। और लर्निंग क्या है? इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये हमेशा चलता रहता है, चाहे आप छोटे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप बूढ़े हो। लर्निंग हमेशा, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, टीचर कैन मोटिवेट स्टूडेंट्स टू टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग। टीचर जो है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है कि जो भी आप कर रहे हो उसको मतलब नए नए तरीके से समझाना, नए नए तरीके से पढ़ाना, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या जो भी वो चीज़ आपको सिखा रहे हैं। It can guide, they can guide to have those experiences by which he can learn facts, attitude और skills। और वो अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें सिखाएंगे सो दैट आप जो सामने वाला बंदा है उसको एटीट्यूड स्किल्स में इम्प्रूवमेंट हो विद देयर। मतलब जो टीचिंग एज अ टीचर जो काम कर रहा है, जो पढ़ा रहा है, जो सिखा रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है और न्यू ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताता है कि आप कैसे कोई चीज़ सीख सकते हो,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी टीचिंग में आ गया है। अब क्या है, द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग इज चेंजिंग। टीचिंग का जो कंसेप्ट है वो चेंज होता जा रहा है। ड्यू टू दिस चेंजिंग कॉन्सेप्ट नाउ एजुकेशन हैज़ नॉट रिमेन द राइट ऑफ लिमिटेड फ्यू लास्ट, नाउ इट हैज़ बिकम द राइट ऑफ एवरीवन। तो क्या बोला गया है, विद दिस एजुकेशन सिर्फ लिमिटेड लोगों तक के लिए नहीं रहा गया है, इट इज़ अ राइट फॉर एवरीवन, राइट्स ऑफ एवरीवन मतलब पढ़ना और पढ़ना मतलब हर किसी की राइट्स बन गई है। ठीक है, अभी एक जैसे कि क्या है कि रूरल एरियाज़ हो गए, अर्बन एरियाज़ में बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं, बट रूरल एरियाज़ में नहीं होती। बट वहाँ पे इंटरनेट आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वहाँ के बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस दी जा सकती हैं, ये फ़ोन क्लासेस दी जा सकती हैं, तो अब हर कोई पढ़ सकता है। ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं मार्केट में। टीचिंग बिकम कंप्लीट व्हेन लर्निंग इन ऑल्सो एडेड टू इट। अब टीचिंग के साथ क्या है, मैं पढ़ाती जा रही हूँ, सामने वाला जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मतलब कोशिश की जा सकती है। देखो, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जहाँ टीचर अच्छा पढ़ाता है, स्टूडेंट को भी अगर वो फोकस करेगा तभी वो समझ पाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ टीचर पढ़ा रहा है, आप लोग फोकस नहीं कर रहे हो, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहा है बट टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, तो उसमें भी कोई वो नहीं है। तो उन्होंने बोला है बेसिकली टीचिंग कब कंप्लीट होती है, जब लर्निंग इन ऑल्सो एडेड टू इट, मतलब सामने वाला जो स्टूडेंट है वो सीख रहा है। ठीक है, कुछ आप समझा रहे हो, मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, जैसे टीचिंग कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ मैं आपको, तो आप कुछ चीज़ें लर्न कर रहे हो, तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है। हियरिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टीचिंग। अब टीचिंग में जो हियरिंग है, सुनना, वो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री है। By all means and any shape, it is always designed within a social context, and therefore it is related to social structure, cultural environment, values and ideals of the people, society and the government. All these factors always stand for the flexibility and dynamism, and therefore the meaning of definition of teaching have always been in स्लेट ऑफ चेंज डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ टाइम, प्लेस एंड सोसाइटी। तो इसमें एक ना ये जनरल सेंटेंस बोला गया है कि जो टीचिंग है वो बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट, बेस्ड ऑन द वैल्यूज, बेस्ड ऑन द आइडल्स और बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट, टीचिंग जो है वो आपकी थोड़ा सा चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स। ठीक है, अब जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स की पढ़ाई होती हैं, या गवर्नमेंट्स ने जैसे कि जो स्लम एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं, स्लम एरिया के बच्चे हैं, उनके लिए फ़ीस माफ़ कर रखी है, या प्राइवेट स्कूल में उनके लिए कुछ कोटा छोड़ रखा है कि प्राइवेट स्कूल्स को इतने 5% या 10% बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन देना होगा। आगे पढ़ लेते हैं। सम ऑफ दीज डेफिनेशंस आर प्रेजेंटेड एज फॉलोज। अब टीचिंग को ना अलग अलग ऑथर्स ने डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि एक है एच.सी. मॉरिज्म, 1934 में उन्होंने बताया था कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टेस्ट बिटवीन अ मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मेच्योर वन विच इज़ डिज़ाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। मतलब एक मोर मेच्योर पर्सन होगा, एक लेस मेच्योर पर्सन होगा, और ये इसको स्किल्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये किसने बोला है, एच.सी. मॉरिज्म में। ऐसे 5-6 डेफिनेशंस हैं जो अलग अलग बंदों ने बोली है, तो आप सारी भी कोट कर सकते हो, या एटलीस्ट 2-3 तो आप एटलीस्ट कोट कर दो। ठीक है, टू गेट द नंबर्स एज वेल। जॉन ब्रूबचर 1939 में उन्होंने कहा है, टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ अ सिचुएशन। एक अरेंजमेंट, टीचिंग को क्या बोला है, अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन बोला है, इन विच देयर आर गैप्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस विच ऑन इंडिविजुअल विल सीक टू ओवरकम, फ्रॉम विच ही विल लर्न इन द कोर्स ऑफ डूइंग सो। क्या मतलब है, टीचिंग एक अरेंजमेंट है, एक मैनिपुलेशन है, एक सिचुएशन में जिसमें कि गैप्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, विच ऑन इंडिविजुअल
जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सपोज एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, टीचर एक हो गई, ठीक है, जो पढ़ा रही हैं। अब सब पढ़ रहे हैं, 30 जो स्टूडेंट्स हैं, सबकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, टीचर तो सभी को एक जैसा पढ़ा रही है, ठीक है, बट सबकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी वो वेरी करेगी, और जो वो पढ़ रहे हैं, जो वो समझ रहे हैं, उसमें बीच में गैप्स वगैरह, ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह आ सकती हैं, डिस्टर्बेंसेस वगैरह आ सकती हैं पढ़ाई के टाइम पे, ठीक है। जब क्लासेस हो रही होती हैं तो कोई भी किसी भी टाइप की ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकती हैं। तो टीचिंग को उन्होंने क्या कहा है, इट इज़ एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन इन विच देयर आर गैप्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन विच ऑन इंडिविजुअल विल सीक टू ओवरकम। तो स्टिल उन जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, जो भी गैप्स आ रहे हैं, उसको ओवरकम करना है, उसको रिड्यूस करना है, वो होते हुए भी आपको लर्न करना है, आपको चीज़ें समझनी है। B.O. स्मिथ 1960 में, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। ये इसको बोला गया है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शंस, जिसका मेन जो निष्कर्ष निकलना है, जो रिजल्ट निकलना है, वो क्या है, लर्निंग, सिखाना, सीखना। स्टूडेंट सीखेगा और टीचर सिखाएगी। N.L. Gage 1962 में उन्होंने कहा है, टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। टीचिंग क्या है, एक इंटरपर्सनल, स्टूडेंट एंड टीचर का रिलेशन, जो टीचर का एम है कि स्टूडेंट को वो चीज़ सिखानी है, समझानी है, उसके बिहेवियर चेंज लाना है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दी सब्जेक्ट, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उस हिसाब से एम जो होगा वो चेंज होता रहेगा। अब B.O. स्मिथ 1963 ने क्या कहा है, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इन्वॉल्विंग एन एजेंट and an end in view and a situation including two sets of factors on which the agent has no control: class size of classroom, room, physical characteristic of pupils, etc. and those that he can modify, way of asking question about instruction, ways of structuring information or ideas gleaned. तो इसमें क्या बोला गया है, टीचिंग, जैसे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर का किन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं होता, क्लास साइज ऑफ क्लासरूम, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल्स, वो अपने हिसाब से स्टूडेंट चूज़ नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट चूज़ नहीं करेगा, ठीक है, वो अपने हिसाब से अपनी क्लासेस चूज़ नहीं करेगा, जो क्लासरूम का साइज़ होगा वो उसको उसमें पढ़ाना होगा, ठीक है, बट वो क्या कर सकता है, अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है, जो बच्चे क्वेश्चंस पूछे उसको वो एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा क्रिएट कर सकता है, ठीक है, सो दैट बेस्ट लर्निंग कैन बी प्रोवाइडेड, ठीक है, बेस्ट तरीके से बेस्ट पढ़ाया जा सके, ठीक है। और टीचर ज़रूरी नहीं सब्जेक्ट रिलेटेड हो, टीचर हमारा कोई भी हो सकता है, जिससे हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, तो हम किसी से भी सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बड़े और छोटे का ही हो कि बड़ा सिखाएगा छोटा सीखेगा, ऐसा नहीं है, छोटे भी हमें बहुत चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया एडमंड एम्बिडर्न 1967 में, उन्होंने कहा है, टीचिंग इज डिफाइंड एज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस प्राइमरीली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक्स विच, सबसे पहले देख लेते हैं इंटरेक्टिव प्रोसेस। अब टीचर एंड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सिर्फ टीचर बोले जा रही है, स्टूडेंट्स नाइदर दे आर टेकिंग इंटरेस्ट, नाइदर दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, नाइदर दे आर गिविंग आंसर्स जो टीचर पूछ रही है, तो बहुत बोरिंग क्लास हो जाएगी, टीचर आएगी पढ़ाएंगी और चली जाएंगी, ठीक है, कुछ इंटरेक्शन नहीं हुई है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में, तो वो रिलेशन भी होना ज़रूरी है, वो चिट चैट सेशन भी होना ज़रूरी है कि टीचर क्वेश्चन पूछे, आप आंसर्स दो, आपके कोई डाउट्स आए हैं, तो विदाउट डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट, विदाउट डिस्टर्बिंग द होल क्लासरूम, आप भी अपने क्वेश्चन पुटअप कर सको। क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप करने हैं कि क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है, ऐसा ना लगे कि आप कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ों का ध्यान रखना है। बट इट इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, जो कहाँ पे होती है, क्लासरूम टॉक्स विच टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर्स एंड पीपल्स एंड अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन डिफाइनेबल एक्टिविटीज, ठीक है। क्लर्क जी कहते हैं 1970 में, टीचिंग रेफर्स टू एन एक्टिविटीज दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर।
अब टीचिंग उन्होंने क्या बोली है, उन्होंने बोली है कि इट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज जो डिज़ाइन की जाती हैं और जो परफॉर्म की जाती हैं सो दैट स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज हो, ठीक है। नेक्स्ट है थॉमस एफ ग्रीन 1971 में कहा है उन्होंने, टीचिंग इज द टास्क ऑफ टीचर विच इन परफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए टीचिंग एक टास्क दिया जाता है टीचर को, जो परफॉर्म वो करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। ये सारा हमारा टीचिंग का इंट्रोडक्शन हो गया, यहाँ पे ओवरऑल जनरल नॉलेज हो गई और ये हमारी स्पेसिफिक डेफिनेशंस हो गई। अब क्या है, आफ्टर रिव्यूइंग द अबव डेफिनेशन द फॉलोइंग पॉइंटर्स रिवील्स द मीनिंग ऑफ टीचिंग। अब ये जो हमने सारा कहानी पढ़ी है ना, इसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, कुछ चीज़ें हमने ब्रीफ समरी में समझी हैं कि क्या है। टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मेच्योर पर्सनालिटी एंड लेस मेच्योर वन। टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन टू ओवरकम ऑब्स्ट्रक्शन एंड लर्न टू डू इट, ठीक है। टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन टू प्रोड्यूस लर्निंग। Teaching is a form of interpersonal influence to change the behavior potential of another person. Teaching is a system of action including agents, views and situations. Teaching is an interactive process in between teachers and pupils during definable activities. Teaching refers to an activities that are designed and performed to produce change in pupils' behavior. Teaching is a task which is performed for the development of child. So, जो भी हमने इन डेफिनेशंस में पढ़ा वो हमने एक ब्रीफ समरी बना ली। दस, टीचिंग इज अ ट्रैडिक रिलेशन एंड ट्रैपलर प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सोर्स ऑफ टीचिंग, ह्यूमन और मटेरियल, स्टूडेंट एंड सेट ऑफ एक्टिविटीज़। पहले ऊपर देख लेते हैं, टीचिंग को एक ट्रैडिक रिलेशन ट्रैपलर प्रोसेस बताया गया है इन्वॉल्विंग द सोर्स ऑफ टीचिंग, ह्यूमन और मटीरियल। आपका सोर्स ऑफ मटेरियल टीचिंग का क्या हो सकता है, ह्यूमन हो सकते हैं या मटेरियल हो सकते हैं। एंड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन एंड मैनिपुलेटेड प्राइमरली, उसको उस तरीके से आप डिज़ाइन करो, उस तरीके से मैनिपुलेट करो सो दैट प्राइमरली क्या है, टू लर्न चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। बेसिकली लर्निंग होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज आना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या टीच कर रहे हो, तो उस हिसाब से एम्स भी हमारे वेरी कर सकते हैं। तो ये है ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। तो आई होप स्टूडेंट्स वीडियो आपको समझ आई होगी, कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। ऐसी और वीडियोस अगर आप चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।